ऐसा काम करना है जो यहाँ के लोगों को यहाँ एडवांटेज मिले मेरे काम से। अभी भी मैं रहती दिल्ली में हूँ, बट दिल यहीं रहता है हमेशा। बहुत सारे पेशेंट्स तो ऐसे हैं जिनको अपने कंडीशन के बारे में पता ही नहीं था। मुझे एज अ जनरल 1 वीक देना है ताकि मैं ओपीडी में पेशेंट देख सकूं, उनके डायग्नोसिस कर सकूं, उनका ट्रीटमेंट कर सकूं। नमस्कार, लाइव सिटीज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजेश। पढ़ाई करने के बाद जमुई की बेटी एक बार फिर से वापस अपने घर आ चुकी है। जी, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर गर्विता सिंह की। गर्विता पेशे से डॉक्टर हैं। अभी दिल्ली में गंगाराम अस्पताल में ये कार्यरत हैं, वहाँ से ट्रेनिंग ले रही हैं। इन्होंने पढ़ाई लिखाई भी बाहर ही की है। इनके बारे में यह भी बता दें कि इनके पिताजी जमुई के फेमस चिकित्सक हैं, डॉक्टर मनोज कुमार सिंह नाम है उनका। आइए हम बात करते हैं गर्विता से और जानना चाहेंगे कि जमुई में ये जो इन्होंने आई कैंप लगाया है, क्या मकसद है, क्यों और क्या दिल में है, आइए बात करते हैं। गर्विता, बहुत स्वागत है लाइव सिटीज़ में। थैंक यू। ये जमुई के बारे में क्या सोचती हैं? आपका लगाव शुरू से जमुई से, बचपन जमुई में बीता, जमुई में लगाव रहा है, क्या सोचती हैं? जमुई मेरा सबसे पहला मतलब यहीं पे पैदा हुई, यहीं पली बड़ी, यहाँ से तो बचपन से ही जुड़ाव हमेशा है। तो आगे भी हमेशा ऐसे ही कुछ ऐसा काम करना है जो यहाँ के लोगों को यहाँ एडवांटेज मिले मेरे काम से। तो हमेशा कंटिन्यूस ऐसा वर्क करते रहना। तो यहाँ पे सबको मुझे जो आता है उससे उन लोग को एडवांटेज मिले। कविता, आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई है? मेरी पढ़ाई सिंधिया कन्या विद्यालय ग्वालियर से हुई है। जी, बाहर में रही आपने, पढ़ाई आपने बाहर की, MBBS से आपने नागपुर से किया है। गंगाराम अस्पताल में आप अभी कार्यरत हैं। अभी इतना के बाद आप जमुई को क्यों चुनी इस कार्य के लिए, जो आप कैंप आप आँख के ऑपरेशन का जो आज आपका ये चल रहा है, जमुई को क्यों? जमुई मेरे दादा परदादा का शहर है। यहाँ से ही शुरुआत से ही यहीं पे रहना था। अभी भी मैं रहती दिल्ली में हूँ, बट दिल यहीं रहता है हमेशा। मैं अपने हस्बैंड को भी हमेशा यही कहती हूँ कि दिल्ली अपनी जगह है, वो बड़ी सिटी है, बट मेरा दिल यहाँ कभी नहीं लग सकता। दिल हमेशा जमुई में ही रहेगा। तो काम भी हमेशा यहाँ से इतना लगाव, इतना प्यार है कि यहाँ के लोग के लिए तो काम करने ही है। कैसे भी करूँ, जितना भी मैं मेहनत करती हूँ उसका कुछ पार्ट तो यहाँ के लिए ही डेडिकेटेड रहेगा हमेशा। छोटा शहर है जमुई, जाहिर सी बात है कि यहाँ पर लोगों को सुविधाएं भी नहीं मिल पाती है। आज आप यहाँ पर लोगों को, जिसमें बहुत से गरीब भी शामिल हैं, उनका आँख का ऑपरेशन हो रहा है, आँख का जांच हो रहा है, बड़ी समस्या होती है बाहर में कराना। बाहर में लोग यहाँ से जाकर समझ नहीं पाते हैं क्या करना है, नहीं करना है। इसके लिए फिर आप आगे और क्या सोचे हैं? क्या ये 2 दिवसीय कार्यक्रम होकर रह जाएगा या फिर आगे भी होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने तो ये आगे तक की प्लानिंग कर रखी है। यहाँ पे मुझे मंथ का एटलीस्ट 1 वीक तो यहाँ रहना ही है, ताकि मैं यहाँ के लोगों के लिए अफोर्डेबल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकूँ। मेरा मकसद अर्न करना नहीं है यहाँ के लिए। मेरा मकसद यहाँ पे अच्छी और एक्चुअली में जो रिक्वायर्ड फैसिलिटीज़ है फॉर द पेशेंट्स, जो उनको एक्चुअली में रिक्वायर्ड है, अननेसेसरी सर्जरीज नहीं, कोई भी अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस नहीं, जिसमें उनका काम एक्चुअली में अच्छा हो सके, वो करना चाहती हूँ। छोटी जगह है, जाहिर अभी बात हो रही थी हम लोगों की। आपको यहाँ पर देखकर क्या लगता है, यहाँ पर सुविधाओं की कैसी अभी व्यवस्था है और आगे यहाँ पर क्या होना चाहिए? बचपन से देखा है शहर को, बचपन से आज तक तो ये लगा है कि आगे ही बढ़ रहा है। काफ़ी कुछ ऐसा आ गया है जो पहले नहीं था, अब आ गया है वहाँ पे। बहुत सारे, जैसे मेरे फादर ने डिजिटल एक्सरे, बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी। तो ये तो आगे बढ़ता ही रहेगा, डेवलपमेंट चलता रहेगा। आई थिंक इट इज़ प्रोग्रेसिव।
not regressive or not even stopping anywhere. It is just progressing. So मेरे ख्याल से तो ये बेटर है आगे के लिए भी, और प्रोग्रेसिव ही काम चलेगा. आज अराउंड 40. किस तरह के मरीज मिले? कुछ वैसे जैसे होता है कि इसको आँख में क्या काला ब्लैक स्पॉट आने पे किस तरह के ज़्यादा मरीज मिले हैं? गंभीर मरीज भी मिले क्या? हाँ, काफ़ी. बहुत सारे पेशेंट्स तो ऐसे हैं जिनको अपने कंडीशन के बारे में पता ही नहीं था कि उनको क्या प्रॉब्लम है. जैसे सर्जरी कराना है, उनको बस इतना पता है कि कैटरैक्ट कुछ होता है और मुझे सर्जरी कराना है. उनको ये भी नहीं पता कि कैटरैक्ट कितना है, उसके साथ क्या बीमारी है उनको. जैसे एक लेडी की मैं एग्जांपल उनका देना चाहती हूँ. वो सर्जरी के लिए आई थी, उनको कैटरैक्ट नहीं था, बट उनको एक नासूर की बीमारी, आपने पता होगा, डैक्रोसिस्टाइटिस कहते हैं उसको मेडिकल टर्म में, वो प्रॉब्लम थी उनको. उसके साथ उनकी लिड भी पूरी इवर्टेड थी, जिसको इंग्लिश में एक्ट्रोपियन कहते हैं. प्लस उनको टेरिजियम था. उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बट कैटरैक्ट नहीं था. बट वो कैंप में आई थी क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि ये मेरी आँख ठीक कर देगा. जो भी है, कम दिख रहा है तो कैटरैक्ट ही होगा. तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बेसिक आई फैसिलिटी है जमुई में, वो नहीं मिल रही है, क्योंकि पेशेंट को यही नहीं पता कि उनको डिज़ीज़ क्या है. जब पेशेंट को यही नहीं पता उनको डिज़ीज़ क्या है, तो वो ट्रीटमेंट कैसे कराएंगे. कोई एक ऐसा लक्षण होता है जो कि लगे कि नहीं, इस लक्षण को पहचानने के बाद बचाव लोग कर सकें, ये गंभीर बीमारी है, कोई ऐसा लक्षण? ग्लोकोमा मुझे लगता है कि आई के लिए सबसे ज़्यादा सीरियस डिजीज़ है. तो ग्लोकोमा में बेसिकली क्या होता है, इट्स लाइक अ थीफ ऑफ द विजन. इसको इसलिए कहते हैं ऐसा क्योंकि पेशेंट को पता भी नहीं चलता, और वो उसका विजन जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, कम हो जाता है, और जो कि वापस नहीं आ सकता. इट्स इरिवर्सिबल. तो ग्लोकोमा में पहचानने का एकमात्र तरीका यही है कि आप आई चेकअप कराएं, क्योंकि उसका कोई लक्षण नहीं होता. कोई लक्षण जिसके कारण जब हमारे पास पेशेंट आता है तो उनका टनल विजन हो जाता है, यानी उनको आसपास का कुछ नहीं, बस सामने जो बैठे हैं वही लोग नज़र आते हैं, आसपास कुछ नज़र नहीं आता. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर पेशेंट को पता ही नहीं है कि हमें कैसे इस बात का पता चलेगा कि हमें ये बीमारी है, तो वो अपने आप को कैसे बचा सकता है. तो इसीलिए आफ्टर 40 या फिर जिसके भी फैमिली हिस्ट्री है ग्लोकोमा की, उनको डॉक्टर के पास ज़रूर से ज़रूर जाना चाहिए. आप एट द एज ऑफ 40 और आफ्टर 40, एंड इफ़ यू, अगर आपको बहुत एक्सेसिबल है सुविधाएं, तो बिफोर 40 ऑब्वियसली. सो आई थिंक ग्लोकोमा, आई वुड से कि ग्लोकोमा सबसे सीरियस डिजीज़ है, बिकॉज इसका कोई एक बार लॉस होने के बाद कोई ट्रीटमेंट नहीं है, और अगर आपका लॉस नहीं है तो बिल्कुल ट्रीटमेंट है. तो आप मतलब मुझे लगता है सबको 40 के बाद टेस्ट कराना चाहिए. और क्या क्या सोच रखा है आपने जिला, अपने घर के बारे में, जमुई के बारे में, प्लानिंग के बारे में? अभी तो मैंने बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं किया, बट ये दिमाग में ज़रूर है कि मुझे करना है. तो नेक्स्ट ईयर तक की जैसे प्लानिंग है कि हाँ, मुझे 1 वीक देना है, कैसे भी देना है, बट कैंप के बेसिस पे भी नहीं, मुझे एज अ जनरल 1 वीक देना है, ताकि मैं ओपीडी में पेशेंट देख सकूं, उनके डायग्नोसिस कर सकूं, उनका ट्रीटमेंट कर सकूं, सर्जरी कर सकूं जो रिक्वायर्ड है. तो अभी तो मैंने 1 ईयर का ही टर्म प्लान रखा है, आगे का फिर आगे देखते हैं कैसे करना है. तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ डॉक्टर गर्विता सिंह, बता रही थी कि जमुई के लिए बहुत कुछ सोच रखा है उन्होंने, और महीने का 1 वीक वो जमुई को देने पर विचार कर रही हैं, सोच रही हैं. ऐसा होता है तो जमुई के लिए बहुत अच्छी खबर है, खास करके
जो अभावग्रस्त इस इलाके में जो नेत्र रोगी हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। देखते रहिए लाइव सिटीज़। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कर दें। धन्यवाद।